तो सर आज जो मेरा पहला सवाल आपसे यही है, हम इस पे शुरू करेंगे। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे, हम डीप में भी जाएंगे, बट बेसिक से शुरू करते हैं कि पैरालिसिस होता क्या है। देखो, पैरालिसिस जो टर्म है वो है कि किसी भी बॉडी के पार्ट का ना चलना, पार्शली या फिर वो फुल्ली। यानी अगर कोई आपका हाथ नहीं चल रहा तो वो भी पैरालिसिस है। रीज़न कुछ भी हो सकता है। आपका पैर नहीं चल रहा तो वो पैरालिसिस है। आप बोल नहीं पा रहे, आपकी जो टंग है वो पैरालाइज है, तो वो पैरालिसिस में काउंट होता है। तो पैरालिसिस बेसिकली किसी भी बॉडी पार्ट का ना चलना है। अब इसके पीछे दो बड़े रीज़न हो सकते हैं, तीन बड़े रीज़न होते हैं। पहला है कि ब्रेन के अंदर किसी टाइप का क्लॉट आना। इसको हम ब्रेन स्ट्रोक की कैटेगरी में रखते हैं और इसको हम कहते हैं इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्रेन ने सारा प्रोसेसिंग करनी है, सारा काम करना है, आपकी मसल्स को भी चलाना है, आपकी हार्ट बीट को भी देखना है, आप क्या देख रहे हो उसे भी समझना है, आप ये बात सुन पा रहे हो ये भी आपका ब्रेन ही प्रोसेस कर रहा है। तो ब्रेन की इतनी सारी प्रोसेसिंग चल रही होती है, इस वजह से उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन होती है, जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती है, वो किसी और बॉडी ऑर्गन से कई गुना ज़्यादा होती है। आप सोचो कि ब्रेन के अंदर ब्लड जा रहा है, तो उसे कोई ना कोई चीज़ लेके जा रही है, वो होती है आर्टरीज, जो हम अपने हाथ में भी देखते हैं, ये वेन्स है ब्लू ब्लू। ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं। अब आपकी बॉडी में कहीं से भी क्लॉट आया और वहाँ पर जाके फंस गया। अब क्या होता है कि ब्रेन में एक हिस्से को ब्लड नहीं गया। अब ब्रेन के एक हिस्से को ब्लड नहीं गया, तो जिस हिस्से को ब्लड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिली, ब्लड नहीं मिला, तो वो हिस्सा हो जाता है डेड। विदिन 4 आवर्स वो डेड हो जाता है। अब जब वो हिस्सा डेड हो गया तो वो जो काम करता था वो अब नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक। इसी तरह से हेमरेजिक होता है। मान लो कि आपका बीपी बहुत हाई था, इतना हाई था कि ब्रेन के अंदर कोई आर्टरी आपकी ब्रस्ट कर गई और ब्रेन के अंदर ब्लड लीक आउट हो गया। ब्रेन के अंदर ब्लड लीक आउट हुआ तो उस एक एरिया में वो स्पिल हो गया, फैल गया ना, तो वो एरिया डेड हो जाता है। ब्लड भी नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो तो पहले ही बाहर हो गया था। तो वो एरिया जो डैमेज हुआ उसकी वजह से दोबारा से हमें सेम चीज़ देखने को मिलेगी कि जिस हिस्से को नुकसान हुआ है वो जो काम करता था वो नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया आपका पहले दो रीज़न जी। और 80-90% केसेस यही होते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न हमें देखने को मिलता है वो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे किसी टाइप की इंजरी हो जाना। मान लो कि आप पेड़ से गिर गए, रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी, रीढ़ की हड्डी पे जहाँ चोट लगी उसकी नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। सिग्नल ब्रेन से तो आया, उस पॉइंट तक तो गया जहाँ पर आपको चोट लगी थी, बट उससे नीचे नहीं जा पाएगा, तो आपका नीचे का हिस्सा पैरालाइज होना। अब इसमें हमें पता नहीं लगता कि मोशन आ रही है नहीं आ रही, यूरिन आ रहा है नहीं आ रहा। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न हमें देखने को मिलता है वो अक्सर होता है कि किसी टाइप की आपने इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से भी हमें पैरालिसिस देखने को मिलता है, और अक्सर वो पूरी बॉडी पर होता है। उसमें ये नहीं होगा आपका हाथ पैर गया, उसमें पूरी बॉडी आपकी पैरालाइज होगी, आप देख रहे हो सुन रहे हो बट आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे होते। तो ये 3 बड़े रीज़न होते हैं जिसकी वजह से किसी को भी पैरालिसिस होता है। और ये कितना कॉमन है? जो कॉमन है वो है आपका ब्रेन स्ट्रोक्स। ब्रेन स्ट्रोक क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, तो क्लॉट बन जाता है, जो कि कॉमन है। इसी तरह से जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक होता है वो बहुत कॉमन है, क्योंकि बीपी बढ़ा हुआ था, आपने ध्यान नहीं दिया, मेडिसिन नहीं खा रहे थे कि मेडिसिन नहीं खाऊंगा मुझे ज़िंदगी भर की आदत लग जाएगी। ये जो रवैया हम अपना लेते हैं, अपनी बॉडी पे काम नहीं करते, बीपी हम चेक नहीं करवाते, मेडिसिन हम नहीं खाते, तो फिर उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में हमें हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक देखने को मिल जाता है। ये 80-90% यही केसेस होते हैं। फिर वो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं कि हेड इंजरी हो गई, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, वो हमें देखने को मिलता है। और ये किस एज में होता है या फिर एज फैक्टर इसमें? कोई एज नहीं है, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर आपको 80-90-100 ईयर्स तक की एज में कभी भी हो सकता है। मतलब 3 से 4 साल के बच्चे को भी हो सकता है? बिल्कुल देखने को मिल जाता है। तो सर इसी में मेरा सवाल था अब आपसे कि जैसे अब 3 से 4 साल के बच्चे को हो गया हो, या फिर तो हमें पहले कैसे पता चलेगा कि हम कैसे जान पाएंगे क्या डायबिटीज़ हो गई है इस वजह से, या फिर अलग अलग कौन से रीजंस हो सकते हैं? देखो, अटैक होने से पहले इसका पता नहीं लगता, अटैक होते हुए पता लगता है। अच्छा, जब आपके ब्रेन के अंदर नुकसान हो जाएगा, होना शुरू होगा, तो ही आपको पता लग सकता है। उससे पहले कोई सिम्टम नहीं आता, उससे पहले पर्सन बिल्कुल हेल्दी होता है।